हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे रथ सप्तमी के विषय में। पौष मास कृष्ण पक्ष की ये सप्तमी कब रहेगी 2025 में, क्या पूजा विधि होगी, क्या महत्व है, इत्यादि सभी कुछ जानेंगे। कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी होती है इसे रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान भुवन भास्कर की आराधना की जाती है, भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। रथ सप्तमी का व्रत करने से, पूजन करने से व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि सूर्य ग्रह का दोष है, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की दोनों सप्तमी का व्रत रखा जा सकता है, तो इससे सूर्य ग्रह का दोष खत्म होता है। व्रत करने से आत्मविश्वास मजबूत होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, संतान की, धन की, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, जीवन में अंधकार दूर होता है, उजाला आता है, जीवन में निराशा से दूरी और आशा की प्राप्ति होती है। जीवन में उच्च शिखर में पहुंचने के लिए भी ये व्रत भगवान भुवन भास्कर की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। भगवान भुवन भास्कर की आराधना रथ सप्तमी का व्रत करने से व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई यदि समस्याओं का सामना कर रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो या अन्यत्र लीगल सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए प्रॉब्लम में, तो ऐसे में भगवान भुवन भास्कर की कृपा से ये समस्याएं दूर होती हैं। और यदि सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसमें भी रथ सप्तमी का व्रत भगवान भुवन भास्कर की आराधना सफलता दिलाती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्रत के बारे में जानते हैं कैसे किया जाए। तो इसका जो नियम है वो प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भुवन भास्कर की आराधना करनी चाहिए। लाल वस्त्र पहन के और शुद्ध लाल वस्त्र पहन के लाल आसन ले लीजिए, उसमें बैठ जाइए। भगवान भुवन भास्कर की चावल से, अक्षत से पूजन करिए, गेहूं भी रखिए तो चढ़ाइए। भगवान भुवन भास्कर को लाल पुष्प से और जल से, रोली से, चावल से अर्घ दीजिए। कम से कम 3 अर्घ देना चाहिए। ओम गृहणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, कम से कम 1 माला और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं यदि तो आप, ये बहुत अच्छा है, ये कर सकते हैं। भगवान भुवन भास्कर को तिलक करिए, पुष्प चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए और गुड़ का, और भगवान को लाल मिठाई का भोग लगता है। गुड़ है और गेहूं है, लाल मिठाई है या लाल फल है ना, अनार इत्यादि और भी लाल फल, जो तो लाल फल का भोग लगता है। और भगवान भुवन भास्कर के लिए 7 चीज़ों का दान किया जा सकता है। तो सूर्य से संबंधित जैसे गुड़ हो गया, लाल वस्त्र हो गया, लाल फूल हो गया और कलर किए हुए चावल, लाल चावल भी जो होते हैं वो हो गए। और ऐसे करके जैसे मिठाई हो गई, ऐसे करके 7 चीज़ें, उसमें गेहूं लिया जा सकता है। तो ये करके 7, जैसे तांबे के जो बर्तन होते हैं वो इसमें जो है तो आप ले सकते हैं। तो ऐसे 7 चीज़ें दान की जा सकती हैं रथ सप्तमी के दिन। तो आपको पूजन करना चाहिए। और भगवान भुवन भास्कर का जब ये व्रत रखे, रथ सप्तमी का व्रत रखे, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की, तो आप क्या करें कि एक समय फलाहार करें। तो ये आप व्रत कर सकते हो, पूरा दिन व्रत रखें और फिर एक समय फलाहार करें। तो ये व्रत आपका होता है। इसमें क्या खा दो
बिना देखे जन्म कर पूनम आईने। पूनम के आवाज ना कहीं ना पूनम में हंसे कि जीजा कहीं ना कि तुम्हारा वो ही। हाँ अब जो धंधा में शामिल होंगे तो सही। तो रथ सप्तमी के दिन जिनके पास गाड़ी वाहन है उन्हें गाड़ी वाहन की भी पूजा करना चाहिए। रोली अपने गाड़ी वाहन के टायर में या तो सामने जहाँ जगह हो वहाँ स्वस्तिक इत्यादि बना के और पूजन करना चाहिए। इससे रक्षा होती है भगवान भुवन भास्कर की कृपा से। और कहा जाता है कि रथ सप्तमी का ये जो दिन है इसी दिन से भगवान भुवन भास्कर ने दुनिया की रक्षा की थी और सूर्य भगवान के रथ की भी पूजा की जाती है। तो इसकी ये विधि है, ये महत्व है। और जीवन में हर एक समस्या का समाधान, जिसे स्वास्थ्य की समस्याएं हों वो भी भगवान भुवन भास्कर की आराधना करे, रथ सप्तमी का व्रत करे तो स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि भगवान भुवन भास्कर आरोग्यता देने वाले ग्रह माने जाते हैं और ये प्रत्यक्ष देवता हैं। तो इनका आप पूजन आराधन इस तरह कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जान लेते हैं कि रथ सप्तमी 2025 में वैशाख ये पौष कृष्ण पक्ष की रथ सप्तमी कब की जाएगी। तो पौष कृष्ण पक्ष की रथ सप्तमी का व्रत 11 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। कोई आपका प्रश्न हो, सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।